गुड इवनिंग बच्चों, आज आपकी 10वीं क्लास है वर्क एंड टाइम की। काफी दिन बाद मैं आया हूं वर्क एंड टाइम की क्लास लेने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया कि सर शीट में 3 सवाल फंसे हुए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हो गए। तो आज जो क्वेश्चन आप लोग के फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं या कहीं कंफ्यूजन है, आंसर नहीं आ रहा है, वो सारे क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछते जाइए, मैं करवाता जाऊंगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन ओरल लग पा रहे हैं आपसे। ओरल ही लगाइए बच्चों। पिछला टॉपिक एक रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाया है, जितने सवाल ओरल लग सके उनको ओरल ही लगाइए। इसकी आपको आदत डालनी है, मजबूती के साथ ओरल क्वेश्चन लगाया करिए। शुरुआत रहती है तो ओरल नहीं हो पाता, पेन उठाना पड़ता है, लेकिन 2-4 बार लगाएंगे तो सवाल फिर मन ही मन ओरल हो जाएगा। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। हमने शायद बताता हूं कहां तक करा दिया था, पता है मुझे। देखिए PS1 चल रहा है अभी, इसमें सारे क्वेश्चन एग्जाम क्या आए हुए हैं, CHSL, CPO, CGL Tier 1, Tier 2, ये सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए मैंने करवा रखा है आपको 53 तक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। टाइप 5 से आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है। टाइप 5 में ये आपके मजदूरी से संबंधित प्रश्न है। टाइप 5 में जो भी सवाल आप पूछना चाहें मुझे लीवोलन वाले भी कमेंट करके बताएं और यूट्यूब पे जो बच्चे हैं वो भी कमेंट करके बताएं। चलिए हर एक बच्चा ध्यान दे। टाइप 5 पूछिए, टाइप 5 में क्वेश्चन पूछिए आप लोग। वेट कर रहा हूं आपके प्रश्न पूछने का, वेट कर रहा हूं बच्चों आपके प्रश्न पूछने का। टाइप 5 से क्वेश्चन पूछिए बच्चों, टाइप 5 से क्वेश्चन पूछिए आप लोग। 55 शशांक ने पूछा है, 55 लीवोलन, मार्कर चेंज कर ले। जेन्युइन कमेंट किया करिए, यूट्यूब पे भी बच्चों जेन्युइन कमेंट किया करिए, मैं केवल जेन्युइन कमेंट पे ही ध्यान देता हूं। और जो भी बच्चा यूट्यूब पे आ गया, लीवोलन पे आ गया पढ़ने के लिए, आशीर्वाद तो मेरा स्वतः उस तक पहुंच जाएगा। तो प्रणाम या नमस्कार या गुड इवनिंग करके आशीर्वाद लेने की भी जरूरत नहीं है, आशीर्वाद ऐसे ही पहुंचा है आपके यहाँ। चलिए कहीं अटकेगा नहीं आशीर्वाद, डायरेक्ट आप तक पहुंचेगा। 60 किस बच्चे ने पूछा है? शशांक, केवल शशांक ही पूछेंगे। प्रवीण मौर्य पूछे हैं 68 यूट्यूब से। 57 पूछा गया ब्रिजेश यादव द्वारा। 55 पूछा गया है अंजलि यादव द्वारा। अंजलि पहले से ही 55 नोट है बच्चे, ध्यान दीजिए। गीतांजलि आपने पूछा है 60 नंबर का क्वेश्चन। मोहित पांडे 67 नंबर का क्वेश्चन पूछे। चंदन बेटा 55 पहले से मैंने लिख रखा है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका। फिर आलोक चौबे खुश रहिए, लेकिन बच्चे देखिए ये सब प्रणाम, या मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाएं कितना ज्यादा आप हमसे अटैच्ड हैं, लेकिन कमेंट ऐसे ही करिए जो जेन्युइन हो। जैसे क्वेश्चन पूछने को मैंने बोला तो केवल क्वेश्चन पूछिए। आशीर्वाद तो ऐसे ही है आपको, जो भी बच्चे आ गए उन तक आशीर्वाद पहुंच गया। 65 किस बच्चे ने पूछा है? 65, 66, 67 है ही बाबू। विजय बेटा ध्यान दीजिए, आप लोग जिम्मेदारी के साथ क्वेश्चन पूछिए। इसके बाद हम मार देंगे रजनीश राय, ऋषिकेश राय, आपके पास शीट ही नहीं है अभी तक, खत्म होने जा रहा है ये टॉपिक, आपके पास शीट ही नहीं है, कुटाई हो जाएगी समझ लीजिए। जाइए जल्दी से शीट। वैसे अब क्या फायदा, आप जाइए पुराने वीडियो देखिए लेक्चर 1 से, शीट आपका डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से निकाल कर। अभी कोई फायदा नहीं है। 69 भी पूछा गया है, पूछ लीजिए सब एक एक करके। 71 अनन्या पांडे आप पूछ रही हैं, 71 हो गया। फिर 61, बहुत अच्छे, सब बता दो। अंकित लोहिया आ गया ये बच्चा, अंकित लोहिया, बहुत लोग जानते होंगे अंकित लोहिया को। चलिए अब इसके बाद चले देखें, कल से जो मेरी क्लास चलेगी उस पे क्वेश्चन आपके सामने आएगा। जैसे मैं 55 कराने जाऊंगा तो 55 ऊपर आ जाएगा, मैं शीट से पढ़ूंगा, आप लोग यहां देखेंगे और फिर आपको बार बार शीट उठा के देखना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पे ही दिखेगा। कल से ये व्यवस्था हमने कर दी है। चलिए देखिए
क्योंकि अब लंबे समय तक क्लास लेना नहीं है, तो पूरा पूरा ध्यान मेरा ऑनलाइन पढ़ाने पर ही होगा। जहां जहां ऑनलाइन में कमियां हैं, व्हाइट बोर्ड, ये सारी चीजें जल्दी ही सब दूर कर दी जाएंगी। वैसे तो व्हाइट बोर्ड नहीं मंगवा पाऊंगा क्योंकि लॉकडाउन हो गया फिर से, नहीं तो मैं मंगवाने वाला था कल परसों में व्हाइट बोर्ड, मैंने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन आ नहीं पाएगा। चलिए देखिए, खैर मेन इशू था क्वेश्चन का, थोड़ा डार्क रहता है क्लासरूम, तो उसकी भी सारी व्यवस्था हो जाएगी। आइए 55 नंबर का सवाल देखिए। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सब पूछ ही लिए हैं आप लोग मैक्सिमम। ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.5 रुपए और 2.5 रुपए है। जब ए काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपए मजदूरी के रूप में मिलते हैं। तो अगर बताइए बच्चों, मैं 10 रुपए मजदूरी प्रतिदिन पाता हूं, जब मैंने काम समाप्त किया है तो मुझे 100 रुपए मजदूरी मिली है, तो मेरी एक दिन की मजदूरी, सुन लीजिए, सॉरी, एक दिन की मजदूरी 10 रुपए है, मुझे 100 रुपए टोटल मजदूरी मिली है, तो मैंने कितने दिन काम किया बताइए? 10 दिन। कैसे पता चला? भाग देकर। अगर मुझे प्रतिदिन 20 रुपए मजदूरी मिलती और टोटल मैं 100 रुपया पाया हूं, तो मैं कितने दिन तक काम किया हूं? 5 दिन तक। तो बच्चों यहीं से पता चलेगा ए अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करता है और बी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करता है, भाग देकर ही निकलेगा। मैं सवाल पूरा पढ़ दे रहा हूं। जब ए काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपए की मजदूरी मिलती है, और जब बी उसी काम को समाप्त करता है तो उसे 75 रुपए की मजदूरी मिलती है। तो पूछा गया है वे दोनों एक साथ मिलकर वही काम करे तो काम की लागत क्या आएगी? तो पहले आपको पता करना पड़ेगा दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा। तो यहां निकालना पड़ेगा। 55 नंबर का क्वेश्चन किया जा रहा है, ए द्वारा अकेले काम समाप्त करने का समय क्या हो जाएगा? 63 रुपए टोटल मजदूरी पाया है और एक दिन की मजदूरी है 3.50। कितने दिन में करेगा? 18 दिन में कर लेगा बच्चों। इसी तरीके से अब बी द्वारा अकेले काम समाप्त करने का समय चाहिए, तो बी को टोटल कितना मिलता है? 75 रुपए, और एक दिन की मजदूरी बी की 2.5 रुपए। कितना आया? 30 दिन। बी अकेले 30 दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए करता है 18 दिन में, बी करता है अकेले 30 दिन में। पूरा काम 90, एक दिन का काम 5, एक दिन का काम 3। तो देखिए दोनों द्वारा मिलकर पूरा काम समाप्त करने में लगा समय 90 बटा एक दिन का काम 8। इतने दिन का समय आया है, ध्यान दीजिएगा। दोनों द्वारा मिलकर काम समाप्त करने में इतना दिन लगेगा। तो साथ में काम करने पर प्राप्त कुल मजदूरी, कुल लागत कर लीजिए, लागत बोला गया है आपके क्वेश्चन में। एक दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना पाएंगे? 3.50 प्लस 2.50। एक दिन में दोनों इतना पाते हैं, तो 90 बटा 8 दिन में साथ में मिलकर काम किए हैं, तो 90 बटा 8 दिन में कितना पाएंगे? गुणा कर दीजिए, कितना आया? 67.50। दिस इज योर रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड आंसर। हर एक बच्चा ध्यान दे। अंकित लोहिया जरा बात कर लीजिए बाबू हमसे। अंकित, नंबर मेरा आपके पास होगा, नहीं भी है तो उत्तम सर को कॉल कर लीजिए, ठीक है। बहुत दिन हो गए आपसे बात किए, आप हमारे प्रिय शिष्य थे। आपसे मैं बहुत परेशान रहता था क्लास में, बहुत ही ज्यादा। आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर देते थे जिससे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती थी बहुत बुरे तरीके से। चलिए, उम्मीद है पढ़ाई अंकित आप अच्छे से कर रहे होंगे। कहीं जा नहीं पा रहे हैं तो पूरी दुनिया कहीं नहीं जा पा रही, लॉकडाउन में सभी लोग फंसी हुई है, क्यों परेशान हो रहे हैं। चलिए देखिए 56, इस बार टीयर 1 में कैसा गया? पिछली बार तो आपका नहीं हो पाया था। मैंने बार बार आपको कहा था कि स्थिरता लाइए अपने अंदर। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्थिरता नहीं है आपके अंदर, हड़बड़ी में रहते हैं, इस कारण से आपका पेपर गड़बड़ हो जाता होगा। ये मैंने बहुत पहले से ही कहा था कि ये समस्या आपके साथ हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि स्थिर होना ये बहुत जरूरी चीज होती है पढ़ाई में। मन इधर उधर विचलित
नहीं होना चाहिए। चंचल बहुत ज्यादा है आप, तो इस बार कम से कम इन कमियों को सुधारिए। कमियां सब में होती हैं, हम में भी कमी है, आप में भी कमी है, सब में कमी कुछ ना कुछ होती है। तो उन चीजों को सुधारना, मनुष्य वही है जो अपनी कमियों को पहचानता है, उससे सीखता है, उसको सुधारता है। तो आप निश्चित रूप से अपनी कमियों को सुधारिए। मैं बता ही रहा हूं कहां कहां क्या क्या कमी है। मैं आपको चाहता था कि आप एसएससी टॉप करें, लेकिन जो कमियां हैं वो ऐसा करने नहीं देंगी। उन कमियों को अंकित दूर करिए। 56 नंबर का सवाल है, 56 56 किसी ने नहीं पूछा, कोई बात नहीं। 56 किसी ने नहीं पूछा। फिर उसके बाद 58। देखिए, ए और बी एक काम को 250 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं, यानी कि काम के लिए 250 ही मिलेगा। ए उस काम को अकेले 5 दिन में करता है, बी अकेले काम को 15 दिन में करता है, और सी की मदद से 3 दिन में ये दोनों उसको पूरा कर लेते हैं। यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिले, यानी कि क्षमता के हिसाब से, कार्यों का अनुपात ही क्षमताओं का अनुपात होता है, याद रखिएगा। कार्य के अनुपात में मजदूरी मिलना मतलब क्षमताओं के अनुपात में मजदूरी मिलना। कार्यों का अनुपात ही क्षमताओं के अनुपात के बराबर होता है। वो भी कैसा कार्य? एक ही समय में किया गया कार्य। एक ही समय में किए गए कार्यों का अनुपात क्षमताओं का अनुपात होता है। तो उसी तरीके से आपको बांटना है। सी को कितनी राशि मिलेगी? इसी 250 में। अब ये ना सोचिएगा सी आ जाएगा तो मजदूरी और ज्यादा मिलने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। काम के लिए जो फिक्स अमाउंट है वो 250 है। कुछ बच्चों के मन में ये बात आती है, अच्छा सर सी आया है, इसका मतलब मजदूरी 250 से और ज्यादा होगी। नहीं, काम कंप्लीट करने के लिए चाहे ए कर ले उसको, चाहे बी कर ले, चाहे सी कर ले, या तीनों मिलकर करें, 250 ही मिलना है। 250 ही मिलना है। तो ध्यान से देखिए, बंटवारा 250 का ही होना है। हम सीधे क्षमताओं का अनुपात निकाल लेते हैं, सीधे सीधे क्षमताओं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो एक दिन में किया गया कार्यों का ही अनुपात क्षमताओं का अनुपात होता है। आइए चलिए देखिए, ए अकेले काम को करता है। 57 नंबर का सवाल है, 57। हर एक बच्चा ध्यान दे। ए अकेले काम को कितने दिन में करता है? 5 दिन में। बी अकेले उस काम को 15 दिन में। सी की सहायता से काम कितने दिन में होता है? 3 दिन में। सारे सवाल ओरल है, लेकिन मैं ओरल इसलिए नहीं करा रहा हूं, पहले दिन मैंने कराया था, कई सारे बच्चे मैसेंजर में मैसेज किए थे, उनको लगता है ओरल कराने का मतलब मैंने सवाल कराया ही नहीं, उनको लगता है छोड़ के आगे बढ़ गए, इसलिए मैं करा रहा हूं। आप लोग ओरल ही ट्राई करिएगा। पूरा काम कितना होगा? 15। ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम 1, और ए बी सी का 1 दिन का काम 5। ध्यान दीजिएगा। तो सी का 1 दिन का काम क्या होगा? 5 में से 4 घटा देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। देख लीजिए, तो ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात बच्चों क्या है? 3 1 1, यही है क्षमताओं का अनुपात। या कार्यों का भी अनुपात कहा जाए तो बच्चों इसी तरीके से है। ध्यान से देखिएगा, 3 1 1, 3 1 1 के हिसाब से बटना है। जो आपकी मजदूरी बटेगी किस हिसाब से बटेगी? 3 1 1 के हिसाब से बटेगी। तो सी का हिस्सा क्या होगा? ध्यान से देखिए, 3 1 4 1 5, 5 बराबर 250 रुपए के। तो बच्चे 1 बराबर 50 रुपए के। ये किसका हिस्सा है? सी का। ये सी का हिस्सा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये सी का हिस्सा है, हर एक बच्चा ध्यान दे। सर परसेंटेज की क्लास यूट्यूब पर नहीं चलेगा तो हम लोग कहां से पढ़ेंगे? इंडिविजुअल के स्टूडेंट हैं। बाबू रितेश गुप्ता, हमारी मजबूरी समझिएगा, मैं सारी क्लास यूट्यूब पे नहीं ले पाऊंगा, समझ लीजिए इस बात को। इसमें हमारी मजबूरी है, क्योंकि मुझे कोचिंग चलानी है तो बहुत कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। स्टाफ का खर्च, फिर कोचिंग का खर्च, किराया, एक हैवी किराया होता है करोड़ों रुपए, आधा करोड़ के आसपास बिजली का बिल होता है। ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है आपसे ही। जब आप पैसा देते हैं तो चीजें चलती हैं, जब आप ही पैसा नहीं देंगे तो चीजें नहीं चल पाएंगी। तो कहीं ना कहीं से बच्चे पैसे का भी इस तरीके से देखा जाए तो अरेंजमेंट करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम सारे टॉपिक अगर यूट्यूब पे पढ़ा देंगे तो कोई बच्चा यहाँ सिविल लाइंस में आएगा ही नहीं पढ़ने के लिए। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम यूट्यूब पे सारे टॉपिक नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ, ये है, लॉकडाउन है, सब लोग परेशान है, पैसे की किल्लत है, मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज को। तो हम सारी समस्याएं तो एक साथ नहीं दूर कर सकते, हाँ उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने फीस को, जो आपका ऑनलाइन फीस है, काफी कम कर दी है। 6000 का टोटल कोर्स होता है ऑनलाइन का, तो मैंने उसको 2299 कर दिया है कि परेशानी तो होगी ही, लेकिन थोड़ी कम परेशानी हो फीस कम होने के कारण। चलिए देखिए,
और जो भी बच्चे हमारे सिविल लाइन स्टूडेंट, सिविल लाइन बैच के स्टूडेंट है, एकदम थोड़ा भी परेशान मत होइएगा, कोचिंग खुलने दीजिए, हर एक एक चीज आपको पढ़ाया जाएगा। हाँ, बस फर्क यही होगा कि जो टॉपिक मैं लाइव पढ़ा चुका रहूंगा उसके आगे से अपना बैच कंटिन्यू करूंगा और साइक्लिक ऑर्डर में वो चीजें मिल जाएंगी, या किसी भी बैच में चलता रहे, बैठ के आप पढ़ लीजिए, कोई रोकने नहीं जाएगा किसी भी बैच में। चलिए, कल से बैच स्टार्ट तो हो रहा है लीवोलन पे, परसेंटेज और अलजेब्रा। 11:30 बजे वाले बच्चों के लिए भी आपका वो अलजेब्रा रहेगा, और आपका क्या कहते हैं 7:30 बजे वाले बैच के लिए भी वो अलजेब्रा रहेगा। दोनों बैच के लिए रहेगा वो अलजेब्रा आपका, क्योंकि मेंसुरेशन चल ही रहा है कैट लेवल, उसके बाद 11:30 बजे आपका अलजेब्रा ही शुरू होना था, तो अलजेब्रा चलेगा। और उसके बाद मैं जल्दी ही, अब ये बैच कल से स्टार्ट हो जाए, फिर उसके 5 दिन बाद एक नया बैच ऑनलाइन ही स्टार्ट कर रहा हूं लीवोलन पे, स्पीड टाइम डिस्टेंस से, कि जो बच्चे हैं लीवोलन पे भी तो पुराने करीब 2-2.5 हजार बच्चे हैं पुराने, उनको भी तो पढ़ाना है, तो वो तो बार बार कंप्लेन कर रहे हैं हम लोग तो ऑनलाइन वाले हैं, हम लोग को पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, तो उनको भी ध्यान में रखना है और आप लोग का भी नुकसान ना हो, इसलिए यूट्यूब पे कोई ना कोई टॉपिक लाइव चलाते रहेंगे हम, कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। आइए देखिए, अब इसके बाद कौन से नंबर का क्वेश्चन है बताइए? 58 कई बार पूछा गया है। 58 देख लीजिए, ये वर्क एंड टाइम का सवाल नहीं है बालक। अविनाश बेटा देखिए ध्यान से, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नहीं है, ये नंबर सिस्टम का वर्ड प्रॉब्लम है। चूंकि मजदूरी का ही सिस्टम है यहां पर, इसलिए इसमें आ गया है, लेकिन ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है ही नहीं। आइए 2 मेथड से मैं करवा देता हूं, एक बेसिक का और एक एग्जाम का मेथड। दोनों मेथड आप देख लीजिए, करवा ही देता हूं। मैं तो सोच रहा था इसको कटवा दूं, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में कराया जाता है ये क्वेश्चन। नंबर सिस्टम में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम आपको कराए जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपया मिलेगा और अनुपस्थित दिन के लिए 15 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए 15 रुपए का जुर्माना, फाइन लगेगा। देखिए, ठेकेदार मजदूरों को काम पर लगाया, शर्त क्या रखा है कि प्रतिदिन काम करने पर 75 रुपए दिया जाएगा मजदूर को, अगर वो अनुपस्थित रहता है तो 15 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। अगर एक दिन काम किया, एक दिन अनुपस्थित हो गया, तो 2 दिन में उसको टोटल कितना मिल जाएगा बताइए? कितना मिलेगा? 60 रुपए। केवल कितना मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, केवल कितना मिलेगा? 60 रुपए। 75 पहले दिन मिला था और दूसरे दिन 15 माइनस हो गया, कितना मिलेगा? 60 रुपए। इस बात को समझिएगा। अब देखिए, पहले दिन 20 दिनों के बाद ठेकेदार मजदूर को 1140 रुपए दिया है, तो वह कितने दिन काम में अनुपस्थित था, यह पूछा गया है। बेसिक करने जा रहा हूं। माना मजदूर मेथड 1 है, यह एग्जाम का तरीका नहीं है। माना मजदूर x दिन अनुपस्थित रहा, ध्यान दीजिएगा। तो उपस्थित कितने दिन होगा बच्चे? उपस्थित बताइए, कुल कितने दिन में मजदूरी दी गई है? 1140। 20 दिन में 1140 रुपए की मजदूरी दी गई है, तो 20 दिन में अनुपस्थित वो कितने दिन रहा? x दिन। तो उपस्थित कितने दिन होगा? 20 माइनस x दिन। हर एक बच्चा ध्यान दे, अगर मजदूर 20 माइनस x दिन उपस्थित है तो उसे मजदूरी कितनी मिलेगी बताइए? 20 माइनस x गुणे 75। ध्यान दीजिएगा। और बच्चे जितने दिन वो अनुपस्थित है, फाइन के हिसाब से जितना भी आएगा उसको इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। इतना मिलेगा, इतना उपस्थित होने पर 75 के हिसाब से इतना मिलेगा, और जितने दिन वो अनुपस्थित है उसका फाइन टोटल कैलकुलेट करके इसमें से घटा देंगे, तो वही धन 1140 के क्या होगा? बराबर होगा। तो कितना घटेगा? x गुणे 15, ये घटेगा। ये टोटल फाइन है इसका, तो टोटल फाइन को इसमें से घटाया जाएगा, तो किसके बराबर आएगा? 1140 के। तो x बराबर क्या? 4 दिन। 4 दिन अनुपस्थित है वो मजदूर, 4 दिन अनुपस्थित है, ध्यान दीजिएगा, 4 दिन अनुपस्थित है। शुभम मोंडवाल,
मेंस का बैच मैं बता दूं बाबू, मेंस के बच्चे जो हैं ध्यान दे विशेष रूप से। देखिए मेंस के लिए आपको केवल और केवल, अगर आप हमसे इंडिविजुअल मैथ्स पढ़े होंगे लेटेस्ट जैसे 2019 या 20 में पढ़ रहे होंगे, तो जितनी मेरी शीट है 2019-20 वाली ही, जितनी मेरी शीट है, टेस्ट शीट है, उसको अच्छे से कई बार दोहरा लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दोहरा लीजिए और 50-60 कम से कम ऑनलाइन एसटी दे दीजिए। गारंटी देता हूं मैं 100 में 95 क्वेश्चन से नीचे करके नहीं आएंगे, 95 प्लस ही रहेगा आपका, याद रखिएगा 95 प्लस ही रहेगा। कुछ क्वेश्चन की गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन 95 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं अगर ये 3 काम कर लेंगे। इसलिए अलग से मेंस का कोई विशेष बैच नहीं चलाया जा रहा है। और हाँ ये है कि अलजेब्रा के स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे, मेंसुरेशन के स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस होंगे। इस तरीके के कुछ कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन अलग अलग एडवांस के टॉपिक के डिस्कस कराए जाएंगे विद स्मार्ट अप्रोच, एग्जाम का अप्रोच। आप देखते हैं कि मेरा हमेशा ध्यान एग्जाम के मेथड पे रहता है कि एग्जाम में कैसे करेंगे क्वेश्चन कम समय में, तो उस तरीके से आपको एडवांस के टॉपिक एग्जाम अप्रोच से स्मार्ट तरीके से यूट्यूब पे करा दिए जाएंगे। जो पढ़ा रहेगा उसको आप देख लीजिएगा। अभी बहुत परेशान मत होइए, आप पहले चीजों को अच्छे से दोहराते रहिए, इधर उधर के फर्जी बहकावे में मत जाइएगा कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें, ऐसे पढ़ लो वो पढ़ लो ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पिछली बार भी बोला था पिछले टीयर 2 में कि आप लोग प्रॉपरली सही तरीके से जो चीजें बताई जा रही हैं, जितना हम बोल रहे हैं उतना पढ़ के जाइए। लेकिन बच्चे सब कैट 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 लगाने लगे थे, सब परेशान हुए एग्जाम में। पेपर सिंपल था। एसएससी का जो देखिए एक पैटर्न है उसको तो वो फॉलो करेगी ही करेगी। पेपर अगर कुछ अजीब टाइप के क्वेश्चन देने हैं तो कितना देगी, मान के चलिएगा कि 85% आपके 2017 मेंस में भी बच्चों नॉर्मल को सवाल थे, 80 से 85%, 80 से 85%। तो जो 80 से 85% भी मैथ्स करके आया था वो टॉपर ही रहा है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। 2-4 सवाल के लिए ये नहीं है कि पूरा आप कैट उठा के छानना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपका जो सिलेबस है आप उसको पढ़िए, उसको अच्छे से तैयार करिए, मैक्सिमम सवाल वहीं से बनने हैं। एक आध 2-4 सवाल इधर उधर से आ गया तो उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, एनर्जी वेस्ट मत करिए। जो चीजें हैं पहले ये 3 काम जो मैंने बताया है, मेरी शीट अच्छे से दोहराइए मेंस के लिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दोहराइए और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे लीजिए। बस मैं गारंटी दे रहा हूं, आप आकर मिलिएगा पेपर जब टीयर 2 का दे के आइएगा और मिलिएगा, आप खुद ही कहेंगे नहीं सर जो आपने कहा था वही सही था। कभी भी हम गलत सलाह बच्चों को नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा। बहकावे में मत आइए, बहकाने के लिए तो बहुत सारे माध्यम है आपके पास, तो बहकावे में किसी के नहीं आइए। आपको जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करिए। चलिए आगे देखिएगा बच्चे, एक तरीका ये हो गया, हमने क्या किया, जितने दिन उपस्थित है उसके हिसाब से उसकी मजदूरी निकालिए और जितना फाइन है फाइन निकाल कर इसमें से माइनस कर दिया और यही 1140 के बराबर हो गया। अब ओरल तरीका क्या है सुन लीजिए, जो एग्जाम का तरीका है। देखिए अगर बच्चों वो 20 दिन उपस्थित रहेगा, अगर 20 के 20 दिन पूरा उपस्थित है तो उसे कुल मजदूरी कितनी मिलेगी बताइए, 1500। 75 गुणे 20 1500। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आपके प्रश्न में कितनी मजदूरी मिली है, 1140। इसका मतलब बच्चों वो अनुपस्थित रहा है तभी उसको कम मिला है। अगर मैं ये मान लूं कि पूरे 20 दिन काम किया है तो उसे कुल मजदूरी 1500 मिलेगी, लेकिन वास्तव में आपके प्रश्न में 1140 रुपए की मजदूरी दी गई है उसको, इसका मतलब वो अनुपस्थित रहा है। तो अनुपस्थित होने के कारण उसको कितना कम मिला है वो बताइए, 360। सीधे 1500 में से 1140 घटा देंगे, 360 आ जाएगा ओरल, 360 रुपए कम मिला है। तो ये बताइए अगर वो एक दिन अनुपस्थित होता है तो उसका नुकसान क्या है, कितना नुकसान हो रहा है। आप केवल 15 रुपए फाइन मत बोलिएगा, अगर कोई एक दिन अनुपस्थित है तो जो उसे 75 मिलता वो नहीं मिलेगा, जो उसे 75 मिलता वो नहीं मिलेगा और 15 रुपए की फाइन तो लग ही गई, यानी कि टोटल नुकसान कितने का है, 90 का है। एक दिन अनुपस्थित होने पर केवल फाइन को मत बोलिए कि फाइन 15 रुपए का ही नुकसान होगा। क्यों 15 रुपए का नुकसान होगा, जो 75 मजदूरी मिलती वो भी तो नहीं मिलेगी और मिले हुए में से 15 रुपए भी हटा लिया जाएगा। टोटल नुकसान कितने का है बताइए, 90 का नुकसान है। आपके क्वेश्चन में टोटल नुकसान कितने का दिखाई दे रहा है, 360 का।
तो 360 का नुकसान कितने दिन अनुपस्थित होने पर होगा? सीधे 360 में 90 का भाग। एक दिन में अनुपस्थित होने पर जो नुकसान होता है 90 से भाग दे दीजिए, तो आएगा कितना बताइए? 360 बटा 90 यानी कि 4 दिन। 4 दिन वो अनुपस्थित रहा। यह आपका ओरल तरीका है, एग्जाम का तरीका है। लिखवा देता हूं कि चीजें क्लियर रहें, लिखवा देता हूं, ध्यान से देखिएगा कि चीजें क्लियर रहें। हर एक बच्चा ध्यान दे। $58 यदि ये माना जाए कि मजदूर पूरे 20 दिन उपस्थित था, तब उसकी कुल मजदूरी, यहां लिख देते हैं उपस्थित था, उसकी कुल मजदूरी बराबर क्या हो जाएगा? 20 × 75 यानी कि बच्चों कितना? 1500 रुपए। ध्यान दीजिएगा। लेकिन प्रश्न में मजदूरी 1140 रुपए दी गई है। इसका अर्थ है कि वह अनुपस्थित रहा है। अनुपस्थित रहने के कारण कुल नुकसान 1500 मिलता अगर पूरे दिन उपस्थित होता, लेकिन मिला 1140। कुल नुकसान कितने का? 360 रुपए का। सही है बच्चे? एक दिन अनुपस्थित होने पर, ये ओरल मेथड है, मेथड 2। आप कहेंगे सर इतना लिख दिए, समझाने के लिए लिखे हैं कि कभी दोहराना हो तो कॉपी खोल के दोहरा सकें। एक दिन अनुपस्थित होने पर नुकसान, देखिए 75 रुपए जो मजदूरी मिलती वो नहीं मिलेगी और 15 रुपए का फाइन लग जाएगा, यानी कि टोटल नुकसान कितने का? 90 का। एक दिन अनुपस्थित होने पर कुल नुकसान 90 का है। अनुपस्थित रहने के कारण कुल नुकसान कितना है? 360 का। तो अनुपस्थित दिन कितना होगा वो बताइए। यहां आंसर दे रहा हूं इसका मैं, ध्यान से देखिए। कुल अनुपस्थित दिन, सीधे 360 में एक दिन अनुपस्थित रहने पर हुए नुकसान 90 से भाग करिए, कितना? 4 दिन आ गया। यह आंसर है। यही ओरल तरीका है। ये मैं पढ़ाता हूं आपको। कहां पढ़ाता हूं? नंबर सिस्टम में, वर्ड प्रॉब्लम में। ये यहां का प्रश्न है ही नहीं। हर एक बच्चा ध्यान देगा। हो गया? आइए देखिए, निश्चित रूप से आप लोग पूछे होंगे 59 नंबर का भी क्वेश्चन। हाँ, पूछा गया है। देखिए 59 नंबर का सवाल। $59 नंबर का क्वेश्चन। 3 व्यक्ति 1200 रुपए में से, 3 व्यक्ति 1200 रुपए में से एक काम करने का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति 8 दिन में काम पूरा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, तीसरा व्यक्ति 16 दिन में काम पूरा कर सकता है। चौथे व्यक्ति की सहायता से 3 दिन में वो काम समाप्त कर देते हैं, तो चौथे व्यक्ति को कितना प्राप्त होगा? तो बच्चों यहां इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लीजिए
और क्षमताओं के अनुपात में 1200 को बांट दीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि 1200 केवल एबीसी में बंटता है, ऐसा नहीं है। जितने लोग काम करेंगे उन सभी में 1200 को बांटना पड़ेगा। चौथा वाला भी आ गया है तो उसको भी 1200 में से ही देना पड़ेगा। तो आइए इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, पहला व्यक्ति करता है अकेले कितने दिन में? 8 दिन में। दूसरा व्यक्ति करता है कितने दिन में? 12 दिन में। तीसरा व्यक्ति करता है कितने दिन में? 16 दिन में। और चौथे व्यक्ति की सहायता से काम कंप्लीट किया गया है कितने दिन में? 3 दिन में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति मिलकर काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 3 दिन में। पूरा काम 48। इसका 1 दिन का काम 6, इसका 1 दिन का काम, इसका 1 दिन का काम, इसका 1 दिन का काम 16। बच्चे ये 1 दिन का काम ही क्षमताओं का अनुपात होता है, ध्यान दीजिएगा। 1 दिन का काम ही किसका होता है? क्षमताओं का अनुपात होता है। क्या पूछा गया? चौथे व्यक्ति को कितना प्राप्त होगा? इस 16 के हिसाब से प्राप्त होगा। तो सब जोड़िए कितना हुआ? ये क्षमताओं का अनुपात ही मजदूरियों का अनुपात होता है। क्षमताओं का अनुपात ही मजदूरियों का अनुपात होता है। 1 दिन का काम ही क्षमताओं का अनुपात होगा और क्षमताओं का अनुपात ही मजदूरियों का अनुपात होगा। तो बच्चों इसी हिसाब से 1200 को बांटना पड़ेगा। कुल लीजिए योग कितना हुआ? 13, 1 मिनट, 16, सॉरी 16। कुल कितना लेंगे? तो 16। ध्यान से देखिएगा, कुल भाई टोटल क्षमता इनकी 16 ही तो है। अब देखिए गलत बोल दिया मैंने, यहां चौथे की क्षमता निकालनी पड़ेगी। 16 में से 6, 4, 10, 3, 13 घटाएंगे तो इसकी क्षमता 3। लीजिए चौथे की क्षमता आ गई है 3। तो इसी तरीके से बांटना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में 6, 4, 3, 3 के रेशियो में बांटना है। तो बताइए, लिख देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या होगा बच्चे? यही इफिशिएंसी का रेशियो होगा और यही वेजेस का भी रेशियो होगा। 6, 4, 3, 3। लीजिए इस तरीके से चौथे का 1 दिन का काम निकाल लिया था। चारों का 1 दिन का काम 16 है, तो चौथे का 1 दिन का काम कैसे निकलेगा? तीनों के 1 दिन के काम को इसमें से घटा दीजिए। लीजिए 1 दिन का काम आ गया, तो यही क्षमता है और यही मजदूरी का अनुपात होगा। तो बोलिए सबको जोड़ के 16 बराबर 1200 रुपए के। तो 1 बराबर 75 के। या नहीं कटा पा रहे कोई बात नहीं, यहां लिख लेते हैं 3 बराबर किसके? 1200 बटा में 16 गुणे 3 कितना आएगा? 225। ये लीजिए सी की मजदूरी। कितना आसान था। सेम क्वेश्चन कैसा था? 57 की तरह था। सेम 57 की तरह था। हर एक बच्चा ध्यान देगा। 57 में क्या किया गया था? कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई थी? टोटल लिया गया था कि नहीं? टोटल 250 गुणे 1 बटा, ठीक है, सही है, हो गया। आगे देखिए, अब इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन? 59 के बाद 60 नंबर। लीजिए, हमें पता था ये 60 पूछा जाएगा आपके द्वारा। साठ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। सही है, कल से जो चल रहा है परफेक्ट बैच है यूपीएसआई के लिए। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 60। यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटों के काम के लिए 2000 रुपए कमाता है और अतिरिक्त समय के लिए उसके नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है, तो सप्ताह में 2300 रुपए कमाने के लिए उसे कितने अतिरिक्त घंटे काम करने पड़ेंगे? ये सवाल है आपका।
वर्क एंड टाइम का नहीं, ये भी आपका वर्ड प्रॉब्लम है छोटा सा। देखिए 50 घंटे काम करने के लिए 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। अतिरिक्त समय के लिए अगर कार्य करेगा तो नियमित दर जो भी होगा भुगतान का, उससे 1.5 गुना भुगतान किया जाएगा। तो सप्ताह में 2300 रुपए कमाने के लिए उसे कितने अतिरिक्त घंटे काम करने पड़ेंगे? तो देखिए कितना अतिरिक्त कमा रहा है, 300। अतिरिक्त कमाई क्या है? 300 रुपए है। ध्यान से देखिए, अतिरिक्त कमाई 300 रुपए है। तो अतिरिक्त भुगतान कितना होगा? ध्यान से देखिए, आपका नियमित भुगतान प्रति घंटा कितना हो जाएगा वो बताइए। 2000 रुपए टोटल मिला है, कितने घंटे का? 50 घंटे का। तो नियमित भुगतान 40 रुपए आ गया। नियमित भुगतान प्रति घंटा कितना आ गया? 40 रुपए आ गया। तो अतिरिक्त भुगतान प्रति घंटा क्या हो जाएगा? 40 का 1.5 गुना बच्चे, तो 40 गुणे 1.5 का मतलब होता है 3/2, कितना आएगा? 60 रुपए। जो अतिरिक्त भुगतान प्रति घंटा होगा बच्चों वो 60 रुपए होगा। तो अतिरिक्त घंटे कितने निकल के आएंगे? ओरल क्वेश्चन था, अतिरिक्त घंटा ही तो पूछा गया है। तो देखिए अतिरिक्त कितने रुपए मिले हैं? 300 रुपए। और प्रति घंटा अतिरिक्त काम करने पर कितना मिलेगा? आपका 60 रुपए। जो नियमित भुगतान है उससे 3/2 सॉरी उससे 1.5 गुना अधिक, सॉरी 1.5 गुना अधिक नहीं, 1.5 गुना भुगतान मिलेगा। तो नियमित भुगतान कितना आया है? 40 रुपए आया है। ध्यान से देखिएगा, 2000 रुपए 50 घंटे का पा रहा है, तो 1 घंटे का नियमित भुगतान होगा 40 रुपए। तो इसका 1.5 गुना क्या होगा? 60 रुपए। तो अतिरिक्त भुगतान प्रति घंटा कितना होगा आपका? 60 रुपए। तो कुल भुगतान कितना किया गया है? अतिरिक्त 300। और 1 घंटे में अतिरिक्त भुगतान कितना किया जाता है? 60। तो अतिरिक्त घंटा कितना आएगा? 5 घंटा। ये आंसर है। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है नंबर सिस्टम का, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। PS1 में हर एक सवाल एग्जाम के पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर के। PS1 में हर एक सवाल एग्जाम के पूछे गए हैं। 59 रिपीट कर दें? क्यों रिपीट कर दें 59? 59 रिपीट करने की क्या जरूरत है? आप सबकी क्षमता निकाल लीजिए, 1200 को बांट दीजिए उसमें। सबकी क्षमता नहीं निकाल पाएंगे, एक दिन का काम ही क्षमता होती है, और एक दिन का काम अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो मेरा वर्क एंड टाइम पढ़ाना बेकार है। पहले दूसरे तीसरे चौथे का एक दिन का काम निकाल लीजिए, उसी अनुपात में मजदूरी बटेगी। 59 क्यों पूछ रहे हैं आप? विवेक कुशवाहा बताइए, आप कमेंट करके आप बताइए, क्या आप एक दिन का काम पहला दूसरा तीसरा चौथे का एक दिन का काम नहीं निकाल पाएंगे? बताइए कमेंट करके। चलिए देखिए आगे का अगला सवाल है आपका। क्वेश्चन है 61 पूछा गया है क्या? हाँ पूछा गया है। 3 श्रमिकों ABC को ठेके पर 750 रुपए पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया। ये सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। A और C मिलकर इसे 12 दिन में, जबकि A और B से मिलकर 13 सही 1/3 दिन में पूरा करते हैं। मेहनताने की रकम को किस अनुपात में बांटा जाएगा? निकालिए यहां एक दिन का काम, ABC का एक दिन का काम निकालिए, उसी अनुपात में मेहनताने की रकम बढ़ जाएगी। यही तो मैंने सिखाया है आपको, पीछे के सवालों में भी यही किया है आपने। क्षमताओं का अनुपात कैसे निकलेगा? एक दिन का काम निकाल लीजिए, वही क्षमताओं का अनुपात होगा और वही मजदूरियों का अनुपात हो जाएगा, जैसे पिछले लगातार सवालों में आप बंटवारा करते आ रहे हैं। देखिए ध्यान से, हर एक बच्चा ध्यान दे। 61 ध्यान दीजिएगा। ABC तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। फिर बोला गया A और C मिलकर कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। फिर बोला गया A और B मिलकर कितने दिन में करेंगे? 40/13 सही 1/3 दिन, मतलब 40/3 दिन में। पूरा काम कितना? 120। एक दिन का काम 15, एक दिन का काम 10, एक दिन का काम 9। ध्यान दीजिएगा। अब हमें बच्चों सबके एक एक दिन का काम चाहिए। देखिए अगर A का एक दिन का काम निकालना चाहते हैं
तो ए बी सी के एक दिन के काम 15 में से आप किसका काम घटाइए? अच्छा, ए का नहीं निकलेगा अभी, बी का एक दिन का काम निकल आएगा। कैसे? अगर आप ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम में से ए और सी का एक दिन का काम 10 घटा देंगे तो कितना आया? 5। ध्यान से देखिए, यहां से बच्चे सी का एक दिन का काम निकल आएगा। अगर ए बी सी के एक दिन के काम 15 में से ए और बी का एक दिन का काम 9 घटाएंगे तो किसका काम आएगा? सी का एक दिन का काम आएगा। और ये 15 माइनस क्या होगा? 9, कितना? 6। अब हमको चाहिए ए का एक दिन का काम, तो आप बच्चे बी और सी के एक दिन के काम को 15 में से घटा दीजिए, ए का एक दिन का काम आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ए का एक दिन का काम क्या होगा? तीनों का एक दिन का काम 15, 15 में से क्या घट जाएगा? 5 + 6, यानी कि कितना? 4। अब बताइए हमको ए बी सी की इफिशियंसी का रेशियो क्या है? 4, 5, 6। और यही बच्चे वेजेस का भी रेशियो होगा। एक दिन का काम ही क्षमताओं का अनुपात होता है और यही आपके मजदूरियों का भी अनुपात होगा, तो इसी में आपकी मजदूरी बढ़ जाएगी इसी तरीके से। तो पूछा गया है कि मेहनताने की रकम को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, यही लीजिए, यही पूछा गया है, 4, 5, 6 के अनुपात में। बंटवारा करना नहीं है, केवल रेशियो पूछा गया। परसेंटेज बाबू आप लोगों की चलेगी कल से। वर्क एंड टाइम का समय चेंज हो रहा है, क्योंकि कल 7 से 8:15 तक परसेंटेज चलेगा, 9 से 10 अलजेब्रा चलेगी आपकी, और इसलिए वर्क एंड टाइम का समय परिवर्तित किया जा रहा है। कल सूचित कर दिया जाएगा मॉर्निंग में या दोपहर में वर्क एंड टाइम आपको पढ़ाया जाएगा, मॉर्निंग में या दोपहर में। चलिए, कैट लेवल जैसे चल रहा है अपने समय पर चलता रहेगा, कैट लेवल जैसे चल रहा है वैसे अपने समय पर चलता रहेगा। आइए चलिए देखिए, अब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? 62 भी पूछा गया होगा, 62 पूछ लीजिए, 62 पूछ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये सारे सवाल ओरल हैं जो मैं लिख लिख के करवा रहा हूं। अब 62 देख लीजिए। ए बी तथा सी को किसी कार्य को 575 रुपए में करने के लिए रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा करते हैं, तो बी को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? बच्चों, जो जितना काम करेगा उसे उतनी मजदूरी दी जाएगी। जो जितना काम करता है उसे उतनी मजदूरी दी जाती है। यहां अनुपात कोई निकालने की जरूरत नहीं। जो जितना काम करता है उसे उसी हिसाब से मजदूरी दी जाती है। देखिए, ए प्लस सी का काम है 19/23, तो बच्चों बी का काम कितना होगा बता दीजिए। बी का काम कितना होगा? पूरा काम 1 होता है, 1 में से 19/23 घटाइए, कितना? 4/23 लीजिए। या पूरा काम 23 में 19 कर दिया ए और सी ने, तो बाकी बचेगा कितना बताइए? 4। तो 4 कौन करेगा? बी करेगा। कितने में? 23 में। डायरेक्ट बोलिए इसको, 1 - 19/23 बच्चे बोलते हैं, समझदार लोग डायरेक्ट बोलते हैं 4/23। भाई पूरा काम मान लिया 23 में 19 काम किया ए और सी ने, तो बचा काम 4 कौन करेगा? बी। तो बी की मजदूरी क्या होगी? इसी हिसाब से मजदूरी भी मिल जाएगी। मजदूरी टोटल कितनी है? 575, और सीधे 4/23 कर देंगे, कितना आएगा? 100 रुपया। ये मजदूरी होगी बी की। हर एक बच्चा ध्यान दे। टेस्ट पेपर अपलोड है रामाशीष सानी, कौन? नितिन पटेल। हाँ रामाशीष सानी, रुक जाए। नितिन पटेल इतना लंबा लंबा मैसेज करेंगे, ब्लॉक करवा देंगे आपको हम। इसके पे आप ही को पढ़ाने के लिए केवल हम है क्या यूट्यूब पे? मूर्ख कहीं के, एक बार में समझ में नहीं आता है। पिछले बैच में 5 मिनट समझा के हम गए थे। आप
नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपके लिए अब क्या कर सकते हैं? 5 मिनट समझाया था मैंने कि आपके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था परेशान होने की जरूरत किसी को नहीं है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप भले परसेंटेज नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब क्लास खुलेगी, आप बता रहे थे केवल परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस आपका छूटा है, मैं अलग से बैठा के पढ़ा दूंगा आपको, बस बात खत्म। यही चीज तो मैंने बोला था, मैं भी सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपर्ट भी सपोर्ट कर देंगे और आपका कवर हो जाएगा। या 10 बजे वाले बैच में तब तक चलता रहेगा, 10 बजे वाले बैच में चलता रहेगा, उसमें पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग और आप इंग्लिश की जो कोचिंग लगाए हैं वो अपना समय से करते रहिए। आप 10 बजे समय निकाल कर 1 घंटा 15 मिनट का ही समय निकालना है, निकाल के पढ़ लीजिए, ठीक है। आपके 50 बार कमेंट करने से इसको ब्लॉक करिए, नितिन पटेल को तुरंत ब्लॉक करिए। 50 जाने दीजिए, छोड़िए, डिस्टर्ब हो गया ये बच्चा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं खुद बैठ के करा दूंगा आपको क्वेश्चंस। चलिए अब इसके बाद है, इसके आगे कोचिंग कब खुलेगी? पता चला 6 महीने बाद खुले तो हम और लोगों का ऐसे ही वेट कराएं क्या? बताइए, 6 महीने बाद खुलेगी, 3 महीने बाद खुलेगी, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं बताइए? ये तो सबके लिए बंद है ना। हाँ, जिन जिन बच्चों तक सुविधा पहुंचाई जा सकती है पहुंचा रहे हैं। हम पूरा फ्री में यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमारी भी मजबूरी है। 50 बार मैंने कह दिया है भाई, मेरा क्लासरूम है, सारा सेटअप है, स्टाफ है, सारा खर्च है, ये आप ही लोगों के लिए तो किया गया है। कोचिंग जो इस तरीके से इतनी बड़ी स्टैब्लिश की गई है, आप बच्चों के लिए तो स्टैब्लिश की गई है, आप पैसा देते हैं तभी तो ये चीजें चल पाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि रूम एक लिया है हमने, छोटा सा मेरा 10 बाई 10 का रूम है, उसी में हम अपना स्टूडियो बना के पढ़ा रहे हैं, कोई कॉस्टिंग नहीं आ रही, कोई खर्चा नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम सारी चीजें आपको फ्री दे सकते थे रूम में अगर पढ़ाना होता। बाबू समझिए हमारी मजबूरी, आप जब पेमेंट करते हैं, आप जब पैसा देते हैं, इसी से बहुत सारे घर के चूल्हे जलते हैं, आप जो पेमेंट करते हैं, तो हमारी मजबूरी समझिए। चलिए देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन, 63 नंबर का क्वेश्चन है। 63 पूछा गया है क्या? 63 नहीं पूछा गया है। 64 नहीं पूछा गया है। 65 पूछा गया है। देखिए बाबू, 65 भी पिछले सवालों की तरह ही है। जिस भी बच्चे ने पूछा था ध्यान दे, 2 व्यक्तियों ने 960 रुपए में एक काम करने का ठेका लिया। दोनों व्यक्ति उस काम को क्रमशः 16 दिन तथा 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिन में काम खत्म करते हैं, तो कुल मजदूरी में तीसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा? सेम क्वेश्चन है जो मैंने 57 कराया है, आपको 61 कराया है, सेम उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। 65 नंबर का भी क्वेश्चन आप लगा लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। 66 नंबर का भी सवाल सेम है, ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, केवल फिगर अलग है, आप इसको भी लगा लेंगे। 67 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन सुन लीजिए। यूट्यूब पे जो टॉपिक चलेगा, फिर से बता दूं मैं आपको, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम मैंने पढ़ा दिया। 3D पढ़ाया यूट्यूब पे, सीएल, अभी पीएस भी करवाऊंगा। प्रिंस पिरामिड फ्रस्टम पढ़ाया, कैट लेवल पढ़ा रहा हूं। पॉलीगन इसके बाद पढ़ाऊंगा। पार्टनरशिप एक टॉपिक चलेगा, फिर उसके बाद परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट थ्योरी, बैंक की शॉर्ट ट्रिक, आपका क्या कहते हैं उसको, डीआई, ये सब यूट्यूब पे चलेगा। ये सारी चीजें यूट्यूब पे आपकी चलेंगी। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, मिश्रण, आपका एवरेज, फिर उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस, फिर नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब कुछ भी आपका यूट्यूब पे नहीं चलेगा। आइए चलिए देखिए। हाँ, जब आप आएंगे तो हर एक एक चीज मैं कवर करवाऊंगा आपका लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन में बस आप क्या करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे उसको पढ़ते रहिए और पुरानी चीजों को दोहराते रहिए, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। आइए चलिए देखिए 67, 62 हिंट कर दें, 62 रामाशीष देखिए 62 नंबर हिंट करा रहे हैं। बाबू कर तो दिया 62, सोए थे क्या आप? अभी 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 62 कराया मैंने। चलिए देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कुल राशि में ए को 21 दिन की मजदूरी, मान ले कुल राशि x रुपए है, ये ए के 21 दिन की मजदूरी है और बी के
28 दिन की मजदूरी है, तो दोनों को उसी राशि से कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है? मतलब दोनों को, मतलब साथ में काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं बच्चे, तो बताना है आपको कि ये जो कुल धनराशि 100 रुपए है कितने दिन के लिए जाएगी, कितने दिन के लिए दी जाएगी, दोनों को मिलाकर। इसका मतलब दोनों को मिलाकर कितने दिन के लिए राशि पर्याप्त होगी ये निकालना है। तो बस ये पता कर लीजिए, दोनों मिलकर जितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे उतने दिन के लिए ये राशि पर्याप्त होगी। समझे बात को? अभी तक हम बार बार पीछे के सवालों में क्या कहते थे, अगर कोई ठेकेदार 500 रुपए का ठेका देता है किसी को, तो चाहे उसको ए कंप्लीट कर दे, चाहे अकेले बी कंप्लीट कर दे, चाहे दोनों मिलकर ए प्लस बी कंप्लीट कर दें, उनको मिलेगा 500 ही रुपए। ए भी अगर अकेले कर देगा तो 500 मिलेगा, अगर अकेले बी भी कर देगा तो 500 मिलेगा, अगर दोनों मिलकर कर देंगे तो 500 ही मिलेगा। लेकिन दिन उनके लिए क्या होंगे? अलग अलग होंगे। काम कंप्लीट होने से मतलब है, काम कंप्लीट होने पर कुल रुपया एक्स है, 100 रुपया दिया जाता है। तो ए को दिया जाता है 21 दिन के लिए, बी को दिया जाता है 28 दिन के लिए, यानी कि ए 21 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ए को 21 दिन के लिए 100 रुपया दिया जा रहा है, काम कंप्लीट होने पर ही तो 100 रुपया देंगे। इसका मतलब ए 21 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, और बी को दिया जा रहा है 28 दिन की मजदूरी है ये, यानी कि बी 28 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। तो अगर ये दोनों को मजदूरी दी जाए तो कितने दिन के लिए बस पर्याप्त होगी ये पता करना है। तो जितने दिन में दोनों मिलकर अकेले काम, जितने दिन में दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर लेंगे उतने दिन तक की ये मजदूरी उन दोनों को दी जाएगी। समझे बात को? तो लिख लीजिए, जितने दिन में 67, जितने दिन में दोनों मिलकर काम पूरा कर लेंगे ये मजदूरी दोनों को उतने दिन दी जा सकती है। मान लिया 5000 की मजदूरी है, 5000 की मजदूरी है, ए को ये 21 दिन में मिलता है और बी को ये बताइए 28 दिन में मिलता है। इसका मतलब ए 21 दिन में काम कंप्लीट करेगा, बी 28 दिन में काम कंप्लीट करेगा। जब काम कंप्लीट करेंगे तो प्रत्येक 5000 पा जाएंगे। अब ये 5000 दोनों को कितने दिन के लिए दिया जा सकता है? तो जितने दिन में दोनों मिलकर काम कंप्लीट करेंगे। भाई जब काम कंप्लीट होगा तभी तो मजदूरी दी जाती है। तो दोनों को मिलाकर पूछा गया है कितने दिन के लिए दी जा सकती है, तो जितने दिन में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे उतने दिन तक के लिए दी जा सकती है। कहानी खत्म। समझे होंगे बात को आप लोग? तो आइए, इसलिए लिखा दिया ये चीज मैंने, ए काम करेगा 21 दिन में कंप्लीट और बी काम करेगा 28 दिन में कंप्लीट। पूरा काम 84, एक दिन का काम 3। दोनों द्वारा मिलकर काम समाप्त करने में लगा समय बता दीजिए। 84/7 कितना? 12 दिन। तो 12 दिन के लिए पर्याप्त होगी, यही आंसर है, 12 दिन के लिए पर्याप्त होगी। संदीप, सुबह वाले बैच में एवरेज के बाद मैंने पढ़ाया रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा दिया, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा दिया। अब आपका लीवोलन पे परसेंटेज शुरू हो रहा है और आप लोगों का वर्क एंड टाइम चल ही रहा है, उसको भी शुरुआत से जो बच्चे सुबह 7 बजे वाले हैं वो भी देख लें। बाकी अब दूसरे टॉपिक मेंसुरेशन चल ही रहा है, आपके बैच का 8:30 बजे वाला पढ़ते रहिए जितना पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब है आपका 68 नंबर का सवाल है। 68, हर एक बच्चा देखिए 68। ये रेशियो का सवाल है, अनुपात समानुपात का। गलती से यहां आ गया है, गलती से यहां आ गया। देखिए, यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है, यानी कि पहले संख्या 15 थी, अब क्या हो गई 11, कराया है मैंने रेशियो में कई बार, और मजदूरों की मजदूरी में 22-25 के अनुपात में वृद्धि हो जाती है, यानी कि पहले प्रत्येक की मजदूरी 22 थी तो अब प्रत्येक की मजदूरी क्या हो गई 25 हो गई। तो मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी? तो कुल मजदूरी कैसे निकलती है? गुणा करके 15 × 22
और इस टू 11 गुणे 25, 11 दूना 22 और 3 और ये 5, रेशियो क्या आएगा के, ये कुल मजदूरी है, कुल मजदूरी कराया था मैंने, करा दिया है, बच्चे पूछे थे ना, 68 भी पूछे थे। कुल मजदूरी में 6:5 के अनुपात में कमी होगी, कमी होगी। कल वर्क टाइम सुबह या दोपहर में चलेगा, मैं अपनी सुविधा अनुसार आपको टाइम बता दूंगा। लीवोलन पर कितने बजे से चलेगा मैं बताऊंगा अभी। चलिए अब जो क्वेश्चन है बच्चों कल पूछेगा, थोड़ा लीवोलन की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, इस बैच में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे पाया हूं। देखिए एक बच्चों आपका पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, पेड स्टार्ट जरूरी था करना, ठीक है, सारी चीजें मैं फ्री नहीं पढ़ा सकता यूट्यूब पे, क्योंकि केवल सेटअप मैंने रूम के अंदर थोड़ी लगाया हुआ है, एक बड़ा सेटअप है जिसका करोड़ों का कॉस्ट आता है, तो उसको भी मैनेज करना है मुझे। तो पेड बैच एक स्टार्ट किया जा रहा है। मैं समझ रहा हूं कि लॉकडाउन में सबके पास आर्थिक तंगी बहुत बड़े लेवल पे है, मैं समझ रहा हूं ये चीज, लेकिन उस तंगी को मैं पूरी तरह से तो नहीं दूर कर सकता फ्री बैच चला के, लेकिन कम जरूर कर सकता हूं, इसलिए मैंने फीस में भारी छूट दी हुई है। 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, एक अर्थमेटिक का बैच स्टार्ट हो रहा है और एक एडवांस का बैच स्टार्ट हो रहा है। जो बैच हमारा 7 बजे चलता था और जो बैच हमारा 8:30 और 11:30 पे चलता था, उसके लिए दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी टाइमिंग रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे होगी, जो करंट चलने वाली टाइमिंग अभी होगी जब तक कोचिंग बंद है, और इसकी टाइमिंग जो होगी वो 9 बजे होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो टॉपिक चलेगा वो परसेंटेज है और इसका टॉपिक है अलजेब्रा, ध्यान दीजिए। ये आपका यूट्यूब पे नहीं चल रहा है, पहले इसकी लीवोलन पे चलेगा। आप इसको मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड करके चला सकते हैं, या अपने लैपटॉप पे चलाना चाहें तो thespeedcoaching.in पे भी जाके लॉगिन करके आप चला सकते हैं। फीस जो है इसकी काफी कम कर दी गई है, पहले फीस इसकी 3000 थी, अब इसकी फीस आपकी कर दी गई है 1299। इसकी भी फीस पहले 3000 थी, अब फीस इसकी 1000 कर दी गई है। भारी छूट दी गई है कि बच्चों को कुछ हद तक आराम पहुंचाया जा सके। यह आपका 9 से 10 महीने का कोर्स है। छुट्टियां इस तरीके से लॉकडाउन और बाढ़ की छुट्टी और होली दिवाली ईद की छुट्टी होती रहे तो बढ़ जाता है टाइम, लेकिन मुझे 9 से 10 महीने रेगुलर क्लास अगर मिलती है तो चाहिए कंप्लीट करने के लिए कि मैं क्लास में 9 से 10 महीने में इन चीजों को कंप्लीट करूं। एक विशेष बात क्या है इसमें, अगर कोई नया बच्चा लीवोलन पे एडमिशन ले रहा है और बाद में वो सिविल लाइंस में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको जितनी फीस वो दिया रहेगा लीवोलन पे उतनी फीस आपको माइनस कर दी जाएगी यहां सिविल लाइंस के फीस में। तो कोई भी नया बच्चा अगर लीवोलन पे पढ़ रहा है और वो यहां भी पढ़ना चाहता है तो इतनी फीस माइनस कर दी जाएगी और वो दोनों जगह फिर पढ़ पाएगा, ऑफलाइन भी पढ़ पाएगा क्लास में भी आकर, और चाहे ऑनलाइन पढ़ना तो ऑनलाइन भी पढ़ पाएगा। तो नए बच्चे, कमजोर बच्चों के लिए थोड़ा लाभप्रद हो जाता है कि यहां भी पढ़े, जो चीज कम समझ में आई उसको रूम पे वीडियो रहेगा ही, रिकॉर्ड हो जाता है वीडियो, 6 से 8 महीने तक वीडियो आपके मोबाइल में वो रहेगा उस क्लास का, तो वो बाद में भी कभी भी देख सकते हैं। या किसी दिन नहीं आया वो बच्चा, या कोई भी नहीं आया, एब्सेंट हो रहा है किसी दिन, घर चला गया या कोई काम आ गया, तो भी आप लाइव रूम पे ही बैठ के या कहीं भी जहां भी हो आप लाइव उसी समय पढ़ सकते हैं। तो ये एक फायदा मिल जाएगा नए लोगों के लिए। ये ऑफर केवल 17 अप्रैल तक है, ऑफर केवल 17 अप्रैल तक है। जो बच्चा मेरे मेन क्लास का है एकदम परेशान नहीं होगा, एकदम एडमिशन नहीं लेगा, एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जब कोचिंग खुलेगी, जब भी खुले, मैं सारी चीजें आपकी कंप्लीट कराऊंगा, मैंने आपको बोला है, इसलिए एकदम कहीं से परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। यहां है तो ऐसा नहीं है कि आप अब परेशान होंगे, लॉकडाउन बाद खुलेगा तो सब तो हमको पढ़ाना ही है, आपने फीस दी है बच्चे, फ्री का पैसा थोड़ी आता है, आपने फीस दे रखी है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको एक एक चीज हम कंप्लीट करा के दें। तो एक एक चीज लॉकडाउन बाद आपको कंप्लीट कराया जाएगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, आप पढ़ सकते हैं इसको, आप अपने जो छोटे भाई हैं या कोई नए फ्रेशर
तैयारी करने वाले हैं उनको बताइए, सारी चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से उनको दी जा रही हैं, कम फीस में दी जा रही है, बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। 9 से 10 महीने का टाइम है, तो आप समझ ही रहे हैं कि 3 से 4 महीने वाला जो समय होता है उसमें हम क्या पढ़ा पाएंगे, कितना पढ़ा पाएंगे। जितना समय कम दिया जाएगा पढ़ाने में, उतना कम मैटर कराया जाएगा, इसलिए लंबा समय दिया जाता है कि हर एक एक चीज बड़े आराम से आपको समझाई जा सके और कराई जा सके। ठीक है, देखिए फीस आपकी लग रही है बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें बच्चे जीएसटी है, 200-250 जीएसटी हो जाएगी, यहाँ 180 जीएसटी आपकी हो जाएगी, तो वो माइनस हो जाएगा। फिर रनिंग कॉस्ट उसका भी आता है, रनिंग कॉस्ट आपका साफ सॉफ्टवेयर का खर्च, फिर स्पेस लेना पड़ता है। कोई आईटी का बंदा होगा तो समझ रहा होगा कि किस तरीके से स्पेस लिया जाता है, किस तरीके से पर स्टूडेंट कॉस्ट आती है ऑनलाइन में भी। तो सारी कॉस्ट अगर देख ली जाए तो बच्चों बहुत मिनिमम आपकी फीस होती है, ना के बराबर। कहाँ फीस 10,200 कुछ है और इतने कम में आपको पढ़ाया जा रहा है। समझिए, इसका लाभ उठाइए। और कोई भी मेरा सिविल लाइंस का स्टूडेंट है एकदम परेशान नहीं होगा, इन सब बैच के पीछे नहीं जाना आपको। आप अपना जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन करते रहिए, जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप आराम से आके यहाँ पढ़िएगा, एकदम मत परेशान होइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। और कोई जानकारी के लिए ये अनिल सर आपको देते रहते हैं फोन नंबर, जिनको भी एडमिशन लेना होगा आप उस पर कॉल करके अपना एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, परेशान कोई नहीं होगा। कल से आपका परसेंटेज और अलजेब्रा चलेगा, फिर एक नया बैच और स्टार्ट होगा 10 बजे वाले के लिए, उसमें मैं पढ़ाऊंगा स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। कोई पुराना स्टूडेंट है तो वो इसको एडमिशन करा सकता है, कोई पुराना स्टूडेंट है उसको फायदा मिलेगा रिवीजन करने के लिए, वो अच्छे से चीजों को रिवाइज कर लेगा। शीट सारी मॉडिफाई हो रही है, फिर से मैं सारी शीट दोबारा मॉडिफाई कर रहा हूं। आज भी कुछ क्वेश्चन जोड़े गए हैं नए आपके परसेंटेज की शीट में, हर शीट में अब नए नए सवाल और जोड़े जाएंगे, और टेस्ट पेपर में भी नए नए क्वेश्चन आपको जोड़कर मिलते रहेंगे। तो हमेशा अपडेटेड मटेरियल मिलता रहता है, अपडेटेड मेथड्स रहते हैं, जो आपके काम की चीजें हैं वही चीजें बताई जाती हैं, फर्जी चीजें नहीं बताई जाती कि कोई बड़ा सवाल कर दिया जो कभी एसएससी में आता ही नहीं है, आप उसको लेके कहेंगे अरे वाह सर ने तो इतना कठिन सवाल करा दिया। ये नहीं सोचेंगे कि इसका कोई फायदा नहीं है एग्जाम में। तो जो चीजें एग्जाम में आने लायक है, फायदेमंद है, आप उसको पढ़िए ना। ठीक है, जब अच्छा ज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद बहुत सारा मटेरियल है, हमारे पास लाखों क्वेश्चन का कलेक्शन है। आपको जब चाहिए, अगर आप एक लेवल मेंटेन करते हैं तो जितना कठिन से कठिन सवाल चाहिए, कैट मैट जेट फ्लैट सब मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए परेशान नहीं हुई। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। पार्टनरशिप के लिए बता दिया जाएगा, जल्दी चलेगा। कल ये क्लास मॉर्निंग में या दोपहर में चलेगी?